हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। हमने राजस्थान का परिचय टॉपिक उसका अध्ययन कर लिया था दोस्तों। अब हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करने वाले हैं। जिस प्रकार एक मकान की नींव सबसे अच्छी होनी चाहिए तभी जाकर वो मकान अच्छा होगा, उसी प्रकार राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हर छात्र को राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तब जाकर उसे राजस्थान के भूगोल की जानकारी अच्छे से होगी। तो यह जो टॉपिक है आपके नींव को मजबूत करने का काम करेगा और मैं पूरी जो 100% मेहनत करूंगा आपको इसे समझाने में। तो यह वीडियो बड़ा होगा क्योंकि राजस्थान का भौतिक प्रदेश बहुत बड़ा टॉपिक है, तो लगभग 5 से 6 पार्ट या ज्यादा पार्ट भी आ सकते हैं इसके। तो ये पहला पार्ट है इसका। ओके, तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा महोदय द्वारा राजस्थान भूगोल में किया गया। वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल में किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा करवाया गया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। एक बार प्रश्न भी बना है, एक बार प्रश्न भी बन चुका है दोस्तों यहाँ से। 7 भौतिक प्रदेश, एक तो है शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, बीहड़ प्रदेश। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान भूगोल अपनी पुस्तक में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। इधर देख लो मैप में दोस्तों, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उसके बाद अरावली, अरावली के बाद पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, बीहड़ प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और नहरी प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। ऊपर नहरी द्वारा सिंचित भूमि है तो नहरी, इसे शुष्क और अर्ध शुष्क अपन बोलते ही है। फिर ये अरावली है दोस्तों। अरावली के बाद पूर्वी जो मैदानी भाग है उसको पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश बोला, ठीक है। उसके अलावा बीहड़ प्रदेश जो चंबल नदी का बहु क्षेत्र है, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में, तो इसे बीहड़ प्रदेश बोला। और हड़ौती के प्रदेश को दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश बोला। रात को 11 साढ़े 11 बज चुके हैं दोस्तों और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि 1-2 स्टूडेंट ने बहुत ही विनम्र तरीके से मुझसे बोला है कि प्लीज सर ये वाला टॉपिक करा दीजिए, तो फिर मुझे रहा नहीं गया, है ना। तो मैं 1-2 स्टूडेंट के लिए जो मेरी वीडियो देखते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से ये टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, वरना मेरा दिल में 1% भी नहीं था इसे कराने का। ओके, अगला जो वर्गीकरण है वो है 1968 में। 1968 में ही राजस्थान का दूसरी बार भौतिक विभाजन ए के सेन महोदय द्वारा किया गया जलवायु के आधार पर। मतलब सबसे पहले तो 1968 में किसने किया? वीसी मिश्रा ने 7 भागों में। 1968 में राजस्थान का दूसरी बार भौतिक विभाजन ए के सेन महोदय द्वारा किया गया जलवायु के आधार पर। उसके बाद राजस्थान का भौतिक विभाजन 1971 में बड़े स्तर पर डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा किया गया। राजस्थान का भौतिक विभाजन 1971 में बड़े स्तर पर किसने किया? डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा किया गया, जिसमें 2 प्रमुख प्रदेश जो बड़े बड़े प्रदेश है, 2 बड़े प्रदेश वृत्त प्रदेश, 4 लघु प्रदेश और 12 गौण या उप प्रमुख प्रदेश थे। एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन बना था दोस्तों, ठीक है, ये वाला पूछा था सूक्ष्म प्रदेश कितने हैं, तो 12 है ना राजस्थान के। बाकी तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में 2 प्रमुख प्रदेशों में, 4 लघु प्रदेशों में और 12 गौण या उप प्रमुख भाग में बांटा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। उसके बाद आती है दोस्तों अगली और इम्पोर्टेंट डेट आपके 1994 में तिवारी व HM सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना का नाम कौन नहीं जानता दोस्तों। राजस्थान का भूगोल की सबसे ऑथेंटिक जो बुक है इनकी आती है दोस्तों मार्केट के अंदर। शानदार, यहाँ से प्रश्न जो भी होते हैं वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के होते हैं, अपन उसमें रिट लगा सकते हैं, है ना। तो 1994 में तिवारी व हरिमोहन सक्सेना महोदय द्वारा राज्य का सबसे प्रसिद्ध भौतिक विभाजन 4 भागों में किया गया। तो राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध भौतिक विभाजन है ना, जो वर्तमान में भी हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हरिमोहन सक्सेना और तिवारी जी का, जो 1994 में किया था। उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला थार मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पहला जो भौतिक प्रदेश है वो थार मरुस्थल है, फिर अरावली है, फिर पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। अब दोस्तों कुछ चीजें और देख लो, जैसे कि थार मरुस्थल का जो काल है ना दोस्तों, वो काल है प्लीस्टोसीन काल। मतलब कि थार मरुस्थल कब बना, तो वो समय कौन सा था जब ये थार मरुस्थल का निर्माण हुआ था, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, तो प्लीस्टोसीन काल। और जो कल्प था ना उसे बोलते सेनोजोइक या नूतन काल, सेनोजोइक या नूतन काल, है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद
अरावली की उत्पत्ति कब हुई? तो प्री कैम्ब्रियन युग में। थार मरुस्थल की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में, और जो टाइम पीरियड था वो सेनोजोइक या नूतन काल था। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं अजोइक या महाकल्प बोलते हैं, अजोइक महाकल्प। पूर्वी मैदान की उत्पत्ति भी दोस्तों प्लीस्टोसीन काल में होती है दोस्तों, जिसे सेनोजोइक या ऐसे भी नूतन काल बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश है दोस्तों हाड़ौती का पठार, ये क्रिटेशियस युग में बना था। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? क्रिटेशियस युग में, और ये भी मेसोजोइक या मध्य महाकल्प में निर्मित था दोस्तों। ओके, ये थोड़ा क्या है कि थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन आपको राजस्थान के भूगोल में इतना हाई लेवल नहीं पूछता है, तो आपको सामान्य तरीके से याद रखना है। ओके, अब दोस्तों देखो, हम सामान्य रूप से थार मरुस्थल, अरावली और पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार का जो भी सामान्य जो जानकारी उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, इनका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, कौन सी मृदा है, वर्षा कितनी होती है, वनस्पति कौन सी है, जलवायु कैसी है, किसका भाग है, और कौन से काल में दोस्तों इनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो थार का मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 61.11 है दोस्तों। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल 61.11 है। यहाँ जनसंख्या निवास करती है 40%। मृदा पाई जाती है दोस्तों रेतीली। कैसी मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा पाई जाती है। थार के मरुस्थल में होती है दोस्तों वर्षा 0 से 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो मरुद भी स्टेपी वनस्पति पाई जाती है या फिर कटीली वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क। जलवायु कैसी होती है दोस्तों? शुष्क व अर्धशुष्क। ओके, जो ये भाग है थार मरुस्थल किसका भाग है? तेथिस सागर का भाग है। थार मरुस्थल किसका भाग है? तेथिस सागर का भाग है। किस काल में इसका निर्माण हुआ? तो प्लीस्टोसीन काल में थार मरुस्थल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसके बाद अरावली। अरावली का क्षेत्रफल है 9%। 9% में 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली की मृदा है दोस्तों पर्वतीय, क्योंकि अरावली पर्वतीय माला है। यहाँ वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर है। वनस्पति दोस्तों यहाँ पतझड़ है, पतझड़ भी है और मानसूनी भी है। मानसूनी है और पतझड़ दोनों है। और जलवायु यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क थी, यहाँ उपाद्र है। याद रखना, थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, 0 से 25 शुष्क और 25 से 50 सेंटीमीटर अर्धशुष्क। उसके बाद अरावली को उपाद्र जलवायु में बांटा गया है। और ये अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। और इसका जो काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है। कौन से काल में उत्पत्ति? प्री कैम्ब्रियन काल में। अगली है पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश। पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल है 23%। जनसंख्या निवास करती है 39%। और दोस्तों यहाँ पर पूर्वी मैदान में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर पर्याप्त। और यहाँ पर जो जलवायु या फिर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति सघन। कौन सी वनस्पति? सघन या मानसूनी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। और जलवायु पाई जाती है आर्द्र। क्या पाई जाती है दोस्तों? आर्द्र। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए नॉर्मली तो जो पूर्वी मैदान के पूर्वी भाग में दक्षिणी पूर्वी पठार अति आर्द्र है, तो अति आर्द्र यानी वर्षा ज्यादा होती है। तो जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां आर्द्रता ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर लगभग ठीक ठाक वर्षा होती है, 60 से 80, इसलिए ये आर्द्र है। और ये 80 से 120 है तो ये अति आर्द्र, 40 से 60 है तो ये उपाद्र हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों ये यहाँ तेथिस सागर का अवशेष है। पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। और पूर्वी मैदान का जो काल है वो प्लीस्टोसीन काल है। कौन सा काल है दोस्तों? प्लीस्टोसीन काल। उसके बाद है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार का जो क्षेत्रफल है वो है 6.89%। इसमें जनसंख्या निवास करती है दोस्तों 11% जनसंख्या निवास करती है 6.89 में। और दोस्तों यहाँ मध्यम काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली। 80 से 120 सेंटीमीटर दोस्तों वर्षा होती है। कितनी? 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर सवाना तुल्य यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है या कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र। किसी जलवायु? अति आर्द्र जलवायु। और ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। और इसका निर्माण काल है क्रिटेशियस काल। जो भी ऊपर उठे हुए भाग है ना, जैसे कि दोस्तों थार मरुस्थल के बाद अरावली ऊपर उठा हुआ भाग है, तो दोस्तों ये गोंडवाना लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे ही दक्षिणी पूर्वी पठार भी ऊपर उठा हुआ भाग है, इसकी भी गोंडवाना लैंड में उत्पत्ति हुई है। वैसे जो निचले भाग है मरुस्थल और मैदान, ये तेथिस सागर के अवशेष है। मरुस्थल भी तेथिस सागर का भाग है और मैदान भी दोस्तों तेथिस सागर का भाग है। हाँ, सबसे पहले दोस्तों अरावली की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में। किसमें? प्री कैम्ब्रियन युग में किसकी उत्पत्ति हुई है? अरावली की दोस्तों। किसकी उत्पत्ति हुई? अरावली की। और बाकी आप याद रखना प्लीस्टोसीन काल में थार मरुस्थल की, पूर्वी मैदान में की भी प्लीस्टोसीन काल में हुई है। और दक्षिणी पूर्वी पठार की उत्पत्ति हुई क्रिटेशियस युग में। ओके दोस्तों, ये सामान्य जानकारी वाले वीडियो है आपके, जो कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में दोस्तों। हम इसके बाद में
थार मरुस्थल के बारे में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा थार मरुस्थल। फिर उसके बाद फिर अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। कोशिश करेंगे 4 वीडियो इसके अलावा और बने और 4 वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा तो, लेकिन हाँ मैं करवा दूंगा, मैंने आपसे वादा करता हूँ, है ना। आप जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना वीडियो कैसी लगी, क्या कमी है, क्या सुधार की आवश्यकता है, आपको जरूर बताना दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।